स्वागत सम्मान किया और उसे और प्रोत्साहित भी किया। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां देहरादून के विकास नगर में लव जिहाद पर बवाल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल युवती ने मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और युवक ने खुद को हिंदू बताकर बनाए हैं संबंध, ऐसी जानकारी दी गई है और इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। युवती को जबरन मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग अब पीड़ित पक्ष की ओर से की जा रही है। तो अब लव जिहाद को लेकर हालांकि उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाने वाला पहला राज्य है और ऐसे में सख्त कानून है, सख्त कार्यशैली के तौर पर उत्तराखंड की पुलिस इस पूरे मामले पर जानी जाती है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो या लव जिहाद का मामला हो। लेकिन अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये भी गौर करने वाली बात है। हालांकि युवती जो है वो तमाम तरह के आरोप लगा रही है अब युवक पर कि ज़बरदस्ती उसके साथ उसको धर्म बदलवाने का दबाव बनाया गया, अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ दोस्ती की गई, अवैध संबंध बनाए गए और फिर मांस खाने पर भी उसको मजबूर किया गया। प्रधान एक जिहादी शहजाद जो शंकरपुर का वर्तमान में प्रधान है, उस बेटी को अपने घर ले जाता है जो लव जिहादी की शिकारी थी, जिसके पेट में 2 महीने का बच्चा था। उस बेटी को वहां रखने के बाद वो सुअर खिलाने की बात गाय खिलाने की बात करता है और गाय का मीट खिलाने की बात करता है। उसको बोलता है तो इस्लाम में आ जा। और ऐसी घटनाएं तो हिंदू बेटियों के साथ रोज होती है, तुझे क्या फर्क पड़ता है। और उस बेटी को प्रलोभन में लेके बाद में उससे प्लेन पेपर पे साइन कराते हैं। साइन कराने के बाद फिर उसके साथ जो किया वो बहुत ही दयनीय और निंदनीय है। उस लड़की को उस लड़के के जरिए उसके घर भेज के मार पिटाई करवाई गई और आज 4 महीने बाद वो लड़की जब हिंदू रक्षा दल के पास पहुंची, हिंदू रक्षा दल पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा और पुलिस प्रशासन को बताया जितना रोल इसमें इस लव जिहादी का है जो धर्मांतरण कराना चाहता था। और बार बार इस लड़के के घर वाले जो समीर नाम का लड़का है जिसने हिंदू बताकर इस लड़की के साथ प्रेम किया है, वो बेटी अगर अकेली थी, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से आई हुई थी, तो उसको अगर एक जिहादी यहाँ से उठा के ले जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इतनी एक नेता या एक जिहादी एक्टिविस्ट जो एक प्रधान है सिर्फ उसकी अगर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ से लड़की को ले जा रहा है, 4 घंटे रख रहा है, उस 4 घंटे रखने के बाद उसे एक पेमेंट दी जा रही है और बाद में उस लड़के से मंगवा के वो पेमेंट वापस ली जा रही है, उसकी ट्रांजेक्शन है उस लड़की के पास। मतलब आप उसको पहले तो उसके साथ रेप कर रहे हो, एक तरीके से उसके बच्चा दे रहे हो उसकी गोद में, उसके बाद आप उसे एक सेटिंग करके उसे पैसा दे रहे हो और फिर वो पैसा वापस भी ले रहे हो डरा धमका के, और फिर उसे मुसलमान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो सीधा सीधा है कि ये एक तरीके से आप समझ लो देवभूमि को दानव भूमि की तरफ ले जाना चाहते हैं। विकास नगर में दरअसल लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से बवाल छुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब युवती की तरफ से, जो कि हिंदू धर्म की युवती है, उसका ये कहना है कि जो शख्स जिस पर वो आरोप लगा रही है उसने अपनी पहचान छिपाकर और हिंदू बताकर उससे संबंध बनाए, अवैध संबंध। हालांकि हिंदू रक्षा दल की तरफ से और तमाम अब जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी इस पर खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की जा रही हैं। हालांकि अब शिकायत की गई है और ये 4 से 5 महीने पुराना मामला जो कि अब एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। विकास नगर में लव जिहाद पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर न केवल पीड़ित पक्ष बल्कि तमाम हिंदू रक्षा दल हो या फिर हिंदू संगठन और हिंदू संस्थानें हैं, वो भी लगातार अब सड़कों पर उतरकर बवाल कर रही हैं। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।